हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शर्मा, पैन इंडिया टेक्निकल हेड फ्रॉम वाइबरटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जैसे कि हमारी इंस्टॉलेशन टीम जो होती है उनके लिए, जिससे कि उनका कीमती समय बर्बाद ना हो सीजन के टाइम में जब हम लोग किसी यूनिट को इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं, इंस्टॉलेशन करने के लिए। क्योंकि हम लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में तब पता लगता है जब हम पूरा एसी लगा चुके होते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करता हूं। तो मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के अंदर, जैसे कि हम लोग दिखाते हैं आपको, हमारा एक यूजर मैनुअल होता है जो बेसिक किट होती है, वो एक थ्रेड की मदद से, और उस पर हम लोग एक सील किट लगाते हैं, इस तरीके का स्टिकर। ये हर मशीन के अंदर अवेलेबल रहता है। ये जानकारी प्राप्त कराता है कि जो इसकी बेसिक किट है वो इस बॉक्स के अंदर आ चुकी है पैकिंग के टाइम। राइट फ्रेंड्स, और मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, जो भी हमारी यूनिट होती है, इंडोर यूनिट्स, वो सारी टेस्टेड होती हैं लीक टेस्टिंग के लिए। उनको लीक टेस्ट करके ही पूरा कंप्लीट पैक किया जाता है, और इंडोर यूनिट के ऊपर एक स्टैंप की जाती है इस तरीके से, स्मोक ओके। राइट फ्रेंड्स, और दूसरा मैं इसमें अनबॉक्सिंग का एक तरीका बताऊंगा आपको, जिससे कि हमारी ये पैकिंग खराब ना हो, इन फ्यूचर हम इस पैकिंग को यूज कर सकें। तो और दूसरा एक चीज और मैं बताता हूं आपको जानकारी के लिए, कि हम आउटडोर यूनिट को भी स्मोक टेस्टिंग करके बेचते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लोगों का एक स्टिकर लगा हुआ है। देन उसके बाद में मैं एक जानकारी और देता हूं, जो अभी हमारे नए एसी आते हैं मार्केट के अंदर, तो उस पे हम लोग एक स्टैंपिंग करके देते हैं हमारी जो पीसीबी है उसके लिए, कि हम उसमें किस मेक का पीसीबी यूज कर रहे हैं। अभी तक पहले ऐसी कोई इंफॉर्मेशन या इस तरीके का कोई इंडिकेशन हम आप लोगों के साथ नहीं शेयर करते थे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी एक स्टिकर लगा हुआ है सीएफ का। तो इट मींस कि इस यूनिट के अंदर हम लोग सीवीटी में पीसीबी यूज करते हैं। और जहां पे यह जो हमारा स्टिकर है उसमें जहां पे वीएम लिखा होगा या वीएफ लिखा होगा, वो हमारा वर्चुअल फॉरेस्ट होगा। राइट फ्रेंड्स, तो उसके बाद मैं बता दूं आपको अनबॉक्सिंग के लिए, जैसे कि हम इस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे तो यहाँ पे 2 क्लैंप लगे होते हैं बॉक्स के अंदर, जिससे कि जब हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो ये क्लैंप हमें फाड़ने पड़ते हैं, हमारी पैकिंग पूरी फट जाती है। तो इसके लिए अगर जो हम बेटर होगा कि इसको बैक साइड से रीओपन करें इसको, यूनिट को। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी क्लैंप नहीं होते हैं इसके बैक साइड में। तो मैं इसके स्टेप्स कट करता हूं। जो भी हमारी यूनिट पैक होके जाती हैं उसमें 3 स्टेप लगे होते हैं इंडोर यूनिट के अंदर, और 3 स्टेप लगे होते हैं हमारे आउटडोर यूनिट के अंदर, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर अभी देख पा रहे होंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये कंप्लीट पैक यूनिट मुझे मिली है या नहीं इंस्टॉलेशन के टाइम, क्योंकि हम हर यूनिट के अंदर 3 स्टेप से ही पैक करते हैं अपनी सारी मशीन्स को। ये देखिए, इजीली हमारा जो कार्टून बॉक्स है वो सेफ साइड हम लोगों को मिल चुका है। अगेन अब मैं आपके साथ इसमें कुछ जानकारी और देना चाहूंगा, बेसिक इंफॉर्मेशन, कि हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हम इंडोर यूनिट अभी कस्टमर प्लेस पर वॉल माउंट करने जा रहे हैं वो ओके कंडीशन में है या नहीं। तो जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे हम लोगों ने ये डेड प्लग लगाए हुए हैं। डेड प्लग के ऊपर एक हमारी ये रेड पिन लगी हुई है। तो जो ये रेड पिन है ये दर्शाती है, ये जब बाहर की तरफ होती है तो ये जो हमारा इंडोर यूनिट है ये ओके टेस्टेड है, और इसके अंदर कंप्लीट प्रेशर डला हुआ है यूनिट में। और दूसरा एनजी, ये भी ये दर्शाता है कि ये यूनिट हमारी ओके है। दूसरा, हम इसको मैनुअली टेस्टेड कर सकते हैं कस्टमर प्लेस पे इंस्टॉलेशन के पहले, जिससे कि हमारा ये इंडोर यूनिट अगर जो इसमें कोई माइनर इशू रहे तो ये ठीक करने लायक बचा रहे हमारा। ठीक है, तो हम यहां से प्रेस करके देखेंगे इस यूनिट को। प्रेशर भी रिलीज कर रही है मशीन, यानी कि जो हमारा इंडोर यूनिट है वो कंप्लीटली ओके है,
और ये अभी इंस्टॉलेशन करने की कंडीशन में अवेलेबल है। देन अब मैं इसके साथ आपको दिखाता हूं इसका यूजर मैनुअल और किट, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। तो ये इंडोर यूनिट हम बाहर निकालते हैं इस यूनिट को, राइट फ्रेंड्स। ये देखिए अभी हमने इस इंडोर यूनिट को अनबॉक्स किया। अनबॉक्स करने के बाद ये देखिए इसके अंदर ये यूजर मैनुअल जो थ्रेड की मदद से बाहर की साइड एक स्टिकर भी लगाया हुआ है, जो मैंने आपको पहचान के लिए दिखाया था। यूजर मैनुअल, रिमोट एंड बैटरीज, हमने सब कुछ इस किट के अंदर अवेलेबल कराया हुआ है। और साथ में इसकी इंस्टॉलेशन किट जो गिट्टी पेच वॉल माउंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, ये इसकी वॉल माउंट प्लेट भी इसके साथ ही अवेलेबल है। तो आपकी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्लीट हमारा यूनिट इस टाइम इंस्टॉलेशन करने की कंडीशन में है इंडोर। देन अब मैं जाता हूं आपको आउटडोर यूनिट के बारे में बताऊंगा कि आउटडोर यूनिट में अगर जो हम कैसे पता लगाएंगे हमारी आई किट अवेलेबल है या नहीं। जैसा कि अब हम इसमें पता लगाएंगे कि हमारी आई किट इस यूनिट के अंदर अवेलेबल है या नहीं, तो हम लोग यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन के लिए पाइप के लिए एक होल छोड़ते हैं और इस होल के अंदर से हम वॉच कर सकते हैं कि आई किट हमारी इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं। अगेन हम इस यूनिट को अनबॉक्स करके आपको मैनुअली भी दिखाते हैं कि क्या इसके अंदर जो हमारी एसेसरीज किट जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होती है वो अवेलेबल है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये यूनिट अभी अनबॉक्स कर रहा हूं और अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये मैंने अनबॉक्स किया। अनबॉक्स करने के बाद ये देखिए तो इसकी इंस्टॉलेशन किट, दोनों पाइप इसके साथ अवेलेबल है विद वायर। ओके, और अभी हम जो एसी सेल करते हैं उसमें बोथ साइड्स हम लोग फ्लेयर नट अरेंज करा के देते हैं। पहले क्या होता था, पहले वन साइडेड फ्लेयर नट अवेलेबल होते थे, तो रिक्वायरमेंट सी फील्ड टीम से कि गैस लीकेज के इश्यूज ज्यादा इसलिए आते हैं कि हमारे को दोनों साइड फ्लेयर बने हुए नहीं मिलते हैं। तो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों का समय भी बचेगा और काम भी जल्दी होगा, ठीक है। तो मैंने ये दिखाया आपको, साथ में मैं अभी इसके सर्विस वॉल से आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं कि जो हमारे वॉल्स होते हैं ये वॉल्स हमारे सारे कवर्ड होते हैं, इसके अंदर कोई डस्ट या कोई मटेरियल अंदर ना जा पाए, राइट फ्रेंड्स। ये देखिए, और हम हर यूनिट को एक बारी लगाने से पहले ये भी चेक कर सकते हैं क्या उसके अंदर गैस अवेलेबल है या नहीं। बहुत माइनर सा हम रिलीज करेंगे प्रेशर एलन की मदद से और चेक कर सकते हैं कि इस यूनिट में प्रेशर है या नहीं। ये देखिए मैफ्रॉन प्रेशर कंप्लीटली आप लोग इस वीडियो में देख चुके होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका और हमारे कस्टमर का दोनों का जो वेस्ट होने वाला कीमती समय है वो बचेगा, और साथ में मशीन को इंस्टॉल करने से पहले ही हमें मशीन के अंदर कोई ऐसी मैकेनिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा और हमारे कस्टमर का समय वेस्ट हो। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका हूं इन दोनों यूनिट्स को रीओपन करके अनबॉक्सिंग करके, तो आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करनी है कि हम कोई भी एसी इंस्टॉल करते हैं तो उसकी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएं, जिससे कि मुझे भी पता लग सके कि मेरी यूनिट के अंदर क्या मिसिंग है, आपको क्या मिसिंग मिला है, जिससे कि मैं भी आगे से आपको वो मटेरियल अरेंज कराने में असमर्थ ना रहूं जो मटेरियल अंदर मिसिंग था मशीन के। ओके, धन्यवाद। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोगों को इंस्टॉलेशन के पहले किन किन बेसिक जानकारियों का ध्यान रखना है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच।